ओम शांति। स्पार्क बुक। आने वाली नई दुनिया कैसी होगी। सत्युग। 17 अक्टूबर 1987। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग। नया संसार अब विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अकुच अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। इस समय के खजाने श्रेष्ठ खजाने हैं। 6 नवंबर 1987। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। 10 दिसंबर 1987। आजकल के नंबर 1 धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वह संख्या कितनी होगी उस हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। 14 दिसंबर 1987। संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। यह सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते व जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुना बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुना प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने। वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीनों ही रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते, एक का पदम गुना का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई, ऐसे नहीं कहते। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। 22 जनवरी 1988। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों से उत्तम,
साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि देवात्माएं हैं। आप देवात्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो, यह नशा सदा रहे। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि यह नशा नुकसान वाला नहीं है और सभी नशे नुकसान वाले हैं। यह चढ़ाने वाला है, वह गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। यह ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी यह संसार अति श्रेष्ठ है, तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। 20 फरवरी 1988। बाप दादा जानते हैं कि यही मेरे सिक्की लदे लाडले बच्चे हैं। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको अभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जन्म व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी के आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा है? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो, वह याद है? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं, समान बनने वाली आत्माएं हैं, वे ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी का पाठ भी साथ में बजाती हैं। द्वापर युग के पहले भगत आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है। यह मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है, तो यह संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहाँ से जाने को दिल नहीं होती है ना। 15 मार्च 1988। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है।
आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो तो विश्व की स्टेजेस भी परिवर्तन होती रहती हैं। आपकी सतोप्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतोप्रधान है, गोल्डन एज्ड है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त हो। 19 मार्च 1988। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसी परिवर्तित होती है वह पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। तो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधाता के रूप में चलती है और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। 19 नवंबर 1989। आज सच्चे साहिब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही हैं सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापन किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। 19 नवंबर 1989। आप सभी अकाले मृत्यु से बचाने वाले हो ना। ऐसी आत्माओं को अमर ज्ञान दे अमर बनाओ तो जन्म जन्म अकाले मृत्यु से बच जाएं। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होगा। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। जैसे यह पुराना वस्त्र अपनी इच्छा से बदली करते हैं, मजबूरी से नहीं, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी अपनी इच्छा से बदली करें। जैसे कपड़े का समय पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है तो बदल देते हो, ऐसे समय प्रमाण आयु के प्रमाण शरीर परिवर्तन करेंगे। तो आप बच्चों को, ऐसी दुखी आत्माओं को यह खुशखबरी सुनानी चाहिए कि हम आपको 21 जन्मों के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो यह शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाले मृत्यु से बचाने वाले हैं। कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। तो यह सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गाली ना लग जाए? सभी बहादुर हो ना। अपनी शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसी भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से परिवर्तन करते हो ना, अपना भाई बना देते हो ना। 9 दिसंबर 1989। अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात
प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। 17 दिसंबर 1989। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसे समझते हो। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, ना भाषा की, ना रंग की, ना देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया है, वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले ही इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देहभान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। 6 जनवरी 1990। बाप के स्नेह ने सब कुछ भुलाकर उड़ाते हुए अपने स्वीट होम मधुबन में पहुंचा दिया। क्या समझते हो, ट्रेन में आए हो या उड़ते हुए आए हो? शरीर चाहे ट्रेन या बस में आया, लेकिन मन स्नेह में उड़ते हुए यहाँ पहुंच गया। मधुबन और मधुबन का बाबा याद आ गया तो सब कुछ भूल गया। भुलाने की मेहनत करनी नहीं पड़ती, बस बाप और पढ़ाई यही याद है ना। पढ़ाई भी देखा, राजकुमार और राजकुमारियों की भी ऐसी पढ़ाई नहीं है। कितनी रॉयल और ऊंच पढ़ाई है। सारे कल्प में राजा बनने की पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि पढ़ाई से राजा कोई बनता ही नहीं है। इस समय आप इस पढ़ाई से राजा बनते हो, राजा भी नहीं, राजाओं का राजा। सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ता। राजकुमार बनकर राजकुमार कॉलेज में जाते हैं, राजा बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ते। वह तो जानते हो कि धन दान से राजा बनते हैं, पढ़ाई से राजा नहीं बनते। आपकी पढ़ाई राजाई प्राप्त करने की है। अभी स्वराज्य मिला, फिर विश्व का राज्य मिलेगा। अभी राजा होना यह प्रजा का राज्य है। प्रजा यानी कर्मेंद्रियां, ये कर्मचारी हैं। तो कोई कर्मेंद्री अर्थात प्रजा का राज्य तो नहीं है ना। कभी कभी प्रजा तेज तो नहीं हो जाती, राजा को ढीला कर देती है। सतयुग में प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होगा, राजा का राज्य होगा। यह तो चक्र के लास्ट में प्रजा का प्रजा पर राज्य है। लेकिन आपके पास तो प्रजा का राज्य नहीं है ना। अच्छी तरह से चेक करना, कभी प्रजा राजा तो नहीं बन जाती। अधिकार लेना माना राजा बनना, जैसे आजकल करते हैं। एक सेकंड में राजा को उतार करके दूसरा राजा बैठ जाता है, या उसको खत्म कर देते या राज्य से उतार देते। तो आपकी प्रजा ऐसे तो नहीं करती, राजा को गुलाम बना दे और खुद
राजा बन जाए। शक्तिशाली राजा हो, कमजोर राजा नहीं। जिस राजा से प्रजा सदा खुश है, ठीक राज्य चलता है, तो उसको उतारेगी कैसे। 1 मार्च 1990। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो। चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा है ही। आप उन्हों को आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा यह लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही नंबरवार विश्व के राज्य तखत पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तखत लेना है या तखत नशीन हो देखना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे। थोड़ा समय रेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा, तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे। जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते, पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते हो। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाबा के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। यह दिल में आता है, यह सुना है, इसलिए कहते हो। फीलिंग आती है। जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा यह अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं और अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है, और सभी का प्यार ही उन्हों को आगे बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इस वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि यह वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, 19 मार्च 1990। जैसे आदि स्थान बना के समय जब सत्यों की आत्माएं प्रवेश होती थी, तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की भी अविद्या थी। बच्चों को यह अनुभव है ना। पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर की छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या होती है। 16 मार्च 1992। आज रूहानी बगीचे के मालिक बाप दादा डबल बगीचा देख रहे हैं। एक तरफ है प्रकृति की सुंदरता और दूसरी तरफ है रूहानी रूहे गुलाब, बगीचे की शोभा। ड्रामा में आदिकाल सतयुग में प्रकृति की सतो प्रधान सुंदरता आप मास्टर आदिदेव आदि श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त होती है। इस समय अंतिम काल में भी प्रकृति की सुंदरता देख रहे हो, लेकिन आदिकाल और अंतिम काल में कितना अंतर है। आपके सतयुगी राज्य में प्रकृति का स्वरूप कितना श्रेष्ठ सतो प्रधान सुंदर होगा। वहाँ के बगीचे और यहाँ आपके बगीचे में कितना अंतर है। वह रियल खुशबू अनुभव की है ना। फिर भी प्रकृति अंत तक भी अपना अच्छा पाठ बजा रही है, लेकिन प्रकृति पति
आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, प्रकृतिपति हो। इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृतिपति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। 13 अक्टूबर 1992 सभी अपने को संगम युगी हीरे तुल्य श्रेष्ठ आत्मा समझते हो, क्योंकि संगम पर इस समय हीरे तुल्य हो। सतयुग में सोने तुल्य बनेंगे, लेकिन इस समय सारे चक्र के अंदर श्रेष्ठ आत्मा का पाठ बजा रहे हो, तो हीरे समान जीवन अर्थात इतनी अमूल्य जीवन बनी है। सबसे बड़ी मूल्यवान जीवन संगम युग की है। 13 नवंबर 1992 जैसे साकारी दुनिया में आकाश बीच सितारे सब चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विशेष चमकने वाले सितारे स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लाइट होते हुए भी उन्हों की लाइट विशेष चमकती हुई दिखाई देती है। ऐसे अनादिकाल परम धाम में भी आप रूहानी सितारों की चमक अर्थात रूहानी रॉयल्टी की झलक विशेष अनुभव होती है। इसी प्रकार आदिकाल सतयुग अर्थात स्वर्ग में आप आत्माएं विश्व राजन की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हो। हर एक राजा की रॉयल फैमिली होती है। 12 नवंबर 1992 आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं, स्टेट के राजा बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। 30 नवंबर 1992 भविष्य में क्या बनने वाले हो, इसका यथार्थ परिचय किस आधार पर कर सकते हो? कोई आधार है जिससे आपको पता पड़ जाए कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ? लक्ष्य अच्छा रखो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट नहीं हुई है। कुर्सियों का गेम होता है ना, तो लास्ट में सीटी बजती है। उस लास्ट सीटी पर पता पड़ता है कि कौन विजयी होता है। अभी कोई भी फिक्स नहीं हुआ है, सिवाय फर्स्ट नंबर के। 2 तो फिक्स हो गए हैं, अभी 6 में मार्जिन है। लेकिन सुनाया ना, फर्स्ट विश्व महाराजन या विश्व महारानी नहीं बनेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में तो आएंगे ना। फर्स्ट नंबर में एक होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में बहुत होते हैं, तो फर्स्ट नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। वहाँ रॉयल फैमिली का पद भी इतना होता है जितना तख्त नशीन राजा रानी का होता है। इसलिए फर्स्ट डिवीजन का लक्ष्य सदा रखना। रॉयल फैमिली वहाँ कम नहीं होती है, इतना ही पद होता है,
इतना ही रिगार्ड होता है जितना लक्ष्मी नारायण का। तो फर्स्ट फैमिली में आना ही इतना है जितना लक्ष्मी नारायण बनना। इसलिए पुरुषार्थ करना, चांस है तो लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है। सेवा अर्थ विश्व में पहुंच गए हो। राज्य तो भारत में करना है, विश्व ही भारत बन जाएगा, अमेरिका आदि सब भारत बन जाएगा। अभी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया है। सभी ने महाभारत से अपना अपना टुकड़ा ले लिया है। जो लिया है वो देना पड़ेगा ना, क्योंकि भारत महाधानी है, इसलिए सबको टुकड़ा टुकड़ा दे दिया है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि हमको टुकड़ा दे दो, आप पे ही देंगे। तो सदैव बेहद का नशा रखो कि हम सभी बेहद के राज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य की स्थिति द्वारा विश्व के राज्य की अपनी तकदीर को जान सकते हो। अगर अभी स्वराज्य ठीक नहीं है तो समझ लो विश्व का राज्य भी पहले नहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा। तो सभी के पास दर्पण है ना। नारद को आईना दिया ना कि देखो मैं कौन हूँ, लक्ष्मी को वरने वाला हूँ। तो यह स्वराज्य की स्थिति दर्पण है। इसी दर्पण में आप स्वयं ही देख सकते हैं कि मैं क्या बनने वाला हूँ। अच्छा, सदा भरपूर रहो, भरपूर आत्मा अचल होगी। जो भरपूर नहीं होगा उसमें हलचल होगी। इस समय भी भरपूर बने हो, फिर भविष्य में जब राज्य करेंगे तो भी कितने भरपूर होंगे, कोई कमी नहीं होगी। और जब पूज्य बनते हो तो आपके मंदिर भी कितने भरपूर हो जाएंगे। भारत के मंदिरों से और लोग माला माल हुए। जब जड़ चित्र मंदिर भी आपके इतने संपन्न थे तो आप कितने संपन्न होंगे। अप्राप्ति का नामो निशान नहीं होगा। सतयुग में कोई अप्राप्ति होगी? अभी कोई अप्राप्ति है? सब कुछ मिल गया। अच्छा, सतयुग में बाप शिव बाबा होगा तो अप्राप्ति हुई या नहीं हुई? हो गई ना। तो सतयुग से भी ज्यादा सर्व प्राप्तियां अभी हैं। कितनी खुशी, कितना नशा है। 20 दिसंबर 1992। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमाकर इकट्ठा करें जो वंश के वंश खाते रहें। तो आपकी कितनी जनरेशन्स खाती रहेंगी। एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्मों इतना जमा किया है, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना। 31 दिसंबर 1992 दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। 9 जनवरी 1993 जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति कारण सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। 7 मार्च 1993 अपना स्थान याद है ना। तो अनादिकाल में भी हाईएस्ट हो, समीप, साथ
हो और आदि काल में भी सृष्टि चक्र के सतयुग काल में देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। देवात्माओं का समय आदिकाल भी सर्वश्रेष्ठ है और साकार मनुष्य जीवन में सर्व प्राप्ति संपन्न श्रेष्ठ हो। 26 मार्च 1993। हर एक क्या कहेंगे, मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है, तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहाँ अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। किसी जन्म में परमात्म अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है, प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है, तो दाता भी बेहद का और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के? तीनों लोग अपने बना दिए हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोगों के अधिकारी बन गए, तो क्या कहेंगे? अधिकारी आत्माएं, कोई अप्राप्ति है? तो क्या गीत गाते हो? पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा, तो ये गीत गाते हो? या कोई अप्राप्ति है? पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी है। 9 दिसंबर 1993। जहां से भी आए हो, लेकिन एक बाप के हैं, एक परिवार है। डबल विदेशी क्या समझते हैं? एक परिवार है ना। या डबल विदेशी अलग हैं और देश वाले अलग हैं? नहीं, सभी एक हैं। चाहे डबल विदेशी हैं चाहे देश वाले हैं, लेकिन सभी कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। विदेश में और कोई नाम तो नहीं कहते हैं ना। एक ही है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, तो एक ही परिवार हो गया ना। और एक ही परिवार में कितनी खुशी है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में नहीं मिलता है। सतयुग में इतना बड़ा परिवार होगा 3 लाख 4 लाख का होगा। वहां होंगे ही 2 बच्चे और माँ बाप, और यहाँ देखो कितना बड़ा परिवार है। बेहद का परिवार देख खुशी होती है ना। देखो विदेश से भी भाग भाग कर क्यों आते हैं, बाप से और परिवार से मिलने। 31 दिसंबर 1993। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है। तो सफल करना आता है? अच्छा, समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं उन्हें सतयुग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय या तो राज्य अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितने जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिलते हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं, तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कभी कभी करते हो, कभी कोई करते हो। 10 जनवरी 1994। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवताएं, लेकिन देवताओं से ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते।
देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे। ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है, देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसकी तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी ऊंच हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं। 14 अप्रैल 1994। इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। 18 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले अच्छा? साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे, शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? बस धारण किया कि किया, ऐसा अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है। 25 मार्च 1995। यहाँ देखो कितने रियल डायमंड बाप को मिले हैं, लेकिन ऐसे बनना जो वाइब्रेशंस की चमक फैले। ऐसे नहीं, अपने आप में खुश रहो कि मैं तो डायमंड हूँ। जो सच्चा डायमंड होता है उसकी चमक कभी छिपती नहीं। कितना भी ऐसे ऐसे करके दिखाओ तो भी चमक दिखाई देगी। आजकल तो बाहर के जो रियल डायमंड कहते हैं ना, वो रियल नहीं है। आपके स्वर्ग के डायमंड रियल हैं, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो रियल डायमंड की निशानी है कि उसकी चमक फैलेगी। जैसे ये लाइट जलती है तो फैलती है ना, जितनी पावरफुल उतनी फैलती है। तो वाइब्रेशंस द्वारा आप रियल डायमंड की चमक फैले। 25 नवंबर 1995। संगम पर इतना अच्छा प्रबंध मिला है। सतयुग में तो एक एक महल ज्ञान सरोवर से भी बड़ा होगा, लेकिन अभी संगम पर तो 3 पैर पृथ्वी भी अच्छी। 13 दिसंबर 1995। इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो नहीं मिल सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है उन्हों को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आते हैं तो वो पहला नंबर है। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप लोगों को त्रेता तक भी सभी को तख्त थोड़ी मिलेगा, लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना, कि वहाँ भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता है और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसके भी गुह्य रहस्य हैं।
31 दिसंबर 1995। सारा कल्प चाहे राज्य करेंगे, चाहे पूज्य जाएंगे, लेकिन जमा अभी करना है, या द्वापर में या सतयुग में करेंगे। तो ये चेक करो कि मैंने जमा कितना किया है। कम से कम इतना तो जमा करो जो 21 जन्म रॉयल फैमिली में प्रारब्ध भोगते रहो। अगर कम जमा होगा तो त्रेता में आएंगे, सतयुग मिस कर देंगे। त्रेता में आना पसंद है? सारा पहला पहला सुख तो सूर्यवंशी ले लेंगे, चंद्रवंशियों को बाद में बचा हुआ मिलेगा। तो जमा का खाता चेक करो। 9 जनवरी 1996, जैसे विदेश को वैसे भी भारत देश में समा ही जाना है। सतयुग में अमेरिका और लंदन नहीं होगा, भारत में ही समा जाएंगे। विश्व एक हो जाएगा। डबल विदेश और भारत ये अलग नहीं होगा, ईस्ट और वेस्ट दोनों मिलकर एक विश्व हो जाएगा। 16 फरवरी 1996, हर दिन संकल्प श्रेष्ठ शुभ कितना जमा किया है, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी। ये बैंक भी नहीं होगी, दूसरी बैंक भी नहीं होगी। इतना धन आपके पास होगा जो किसी से भी कुछ लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक में क्यों रखते हैं? एक तो सेफ्टी, दूसरा ब्याज मिलता है। कई बहुत होशियार होते हैं जो ब्याज से ही चलते रहते हैं। और इस समय तो यदि ऐसे होशियार हैं तो अच्छे हैं, जमा करते हैं ना, लेकिन ब्याज किस तरफ लगाते हैं वो देखना है। तो सतयुग में ना ये बैंक होगी, ना रूहानी खजाने जमा करने की बैंक होगी, दोनों बैंक नहीं होंगी। इस समय एक का पदम गुना जमा कर देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पदम मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। ओम शांति।